सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। धोखेबाज चीन को सबक सिखाने की तैयारी। $3500 किलोमीटर की सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई। स्थिति तनावपूर्ण, चीन तिलमिला रहा है। चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। चीन के भी 43 सैनिक हताहत हुए हैं। झारखंड के 2 सपूतों ने भी देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंडी सपूतों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। देश भर में चीन के प्रति आक्रोश, लोग चीनी सामानों का कर रहे हैं बहिष्कार। चीन की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए देशवासी एकजुट। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन ने सोची समझी साजिश के तहत धोखे से निहत्थे भारतीय सैनिकों पर डंडे रॉड वगैरह से हमला किया। चीनी सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, इसके बावजूद भारत के जांबाज सैनिकों ने भी चीनी सैनिकों को भारी क्षति पहुंचाई। इस हिंसक झड़प में चीन के भी 43 सैनिक मारे गए। भारतीय सैनिक मारते मारते देश के लिए शहीद हो गए। इस हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हो गए व कई घायल हो गए। रात में झड़प हुई थी जिसमें कर्नल संतोष बाबू भी शहीद हो गए। ये सभी बिहार रेजिमेंट में थे जो चीन के बॉर्डर पर तैनात थे। पिछले कई दिनों से चीनी सेना गलवान और आसपास कैंप किए हुए हैं और भारतीय सीमा के अंदर अपना दावा ठोक रहे हैं। भारत और चीन के बीच चल रहे तानातनी के बीच शांति वार्ता चल रही थी। चीन कहता रहा है कि बातचीत से समस्याओं का हल निकल जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि मुंह में राम बगल में छुरी। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए चीन ने अपनी ताकत, अपनी क्षमता से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर पूरे विश्व को चौंकाया था। इन्हीं सब वजहों को समझते हुए चीन ने कायराना हरकत करने की हिमाकत की। चीन के इस हरकत के पीछे कई सारी नाकामियों या कहें कि चीन पर कोरोना संक्रमण को लेकर आंखें तरेर रहे विश्व की कई देशों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। हालांकि चीन ने भारतीय सैनिकों पर जिस तरह हमला किया है उसको लेकर चीन अपनी गलती का एहसास भी कर रहा है। चीन जानता है कि भारत कमजोर नहीं है और बदले की कार्रवाई अवश्य करेगा। चीन ये भी जानता है कि भारत पीछे से नहीं सामने से वार करेगा, यानी कि सीधे सीने पर चोट करेगा ताकि चीन ठीक से कराह भी ना सके।
चीन को सबक सिखाने के लिए भारत रणनीति बना रही है। चीन को उसी की भाषा में मुकम्मल जवाब देने की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और सेना के बड़े बड़े अधिकारियों संग उच्च स्तरीय बैठकों का दौर चल रहा है। गलवान घाटी चीन पाकिस्तान के सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। तमाम लड़ाई के साजो सामान मोर्चे पर तैनात किए जा रहे हैं। हर स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। वार रूम पूरी तरह से तैयार है। भारतीय थल सेना, वायु सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नौसेना को हिंद महासागर में अलर्ट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन उकसाने पर हर हाल में उचित जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमें जवानों पर गर्व है, वे मारते मारते शहीद हुए हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। इस घटना के बाद देश भर में चीन के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। चीनी सामानों को सड़क पर फेंककर आग के हवाले कर रहे हैं और चीन से बदला लेने की आवाज बुलंद कर रहे हैं। देशवासी अब चीन की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। देसी सामानों की ओर देशवासियों का झुकाव बढ़ता जा रहा है। राष्ट्र की स्वाभिमान की रक्षा को लेकर पूरा देश एकजुट है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस संकट की घड़ी में मिलकर चीन की कायराना हरकत का जोरदार तरीके से जवाब देना चाहती है। सोनिया गांधी ने भी कहा है कि संकट के इस घड़ी में कांग्रेस देश की सेना, सैनिकों और उनके परिवार और सरकार के साथ खड़ी है। हम विश्वास दिलाते हैं कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह हमारी सेना, सैनिकों, सैनिक परिवारों और सरकार के साथ है। मुझे यकीन है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में पूरा देश एकजुट होकर दुश्मन का सामना करेगा। यानी कि चीन की हेकड़ी टाइट करने की ओर भारत कदम बढ़ा चुका है। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर तमाम देश भी चिंतित हैं, क्योंकि इस लड़ाई से विश्व भर में असर पड़ेगा। जानकार कहते हैं कि शांति से हल नहीं निकला तो तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिखी जाएगी। वहीं शहीद जवानों के 100 उनके गृह नगर भेजे जा रहे हैं, जहां इन शहीदों को पूरे सम्मान के साथ सलामी दी गई व अंत्येष्टि की गई। बात कर रहे हैं झारखंड की, तो झारखंड के भी 2 सपूत गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प के दौरान शहीद हो गए। साहेबगंज के जाबाज बेटा कुंदन ओझा और पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड के चिंगड़ा पंचायत के कोशाफलिया गांव के वीर सपूत गणेश हांसदा भी शहीद हो गए। इसकी सूचना मिलते ही
दोनों शहीद जवानों के गांवों में शोक की लहर दौड़ गई है। लोगों में चीन के प्रति गुस्सा है। गुरुवार को शाम शहीद जवान गणेश हांसदा का पार्थिव शरीर रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा, जहां शहीद को सलामी दी गई। झारखंड की माननीय राज्यपाल महोदया द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, आसु सुप्रीमो सुदेश महतो, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित कई सांसदों विधायकों ने अपने राज्य के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात शहीद गणेश हांसदा की पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से गांव ले जाया गया, जहां उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। शहीद जवान के पार्थिव शरीर के पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया था। लोग नारे लगा रहे थे। एयरपोर्ट पर पूरे सम्मान के साथ शहीद की पार्थिव शरीर पर सेना के उच्च अधिकारियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की व सलामी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सीमा पर शहीद होने वाले वीरों के आश्रितों को जो सहायता सरकार दे रही है, उसके साथ साथ शहीदों के आश्रितों को सरकार उनके पसंद के स्थान पर भूखंड भी देगी और भारत सरकार से शहीद के आश्रितों को पेट्रोल पंप आवंटन नीति में प्रावधान करने के लिए आग्रह भी करेगी। अपनी सीमा की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी। उन सभी शहीदों को मैं अपनी ओर से सलाम करता हूं। आज उनकी वजह से देश में हम आराम चैन की नींद सोते हैं। उनके परिवारों के साथ आज ये पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। सभी के परिवार में आज निश्चित रूप से शोक की लहर है। और आज हम सब लोग मिलकर इनके परिवार के साथ खड़े हैं और आने वाला समय भी इनके पूरे परिवार के साथ ये सरकार खड़ी रहेगी। आमतौर पर प्रावधानित तौर पर शहीदों को और उनके आश्रितों को मिलने वाली सुविधा तो सरकार देगी ही, इसके साथ साथ में हमने यह भी निर्णय लिया है कि अब सीमा पर शहीद होने वाले हमारे शहीद जवानों को हम 2 और सुविधाएं देंगे। ये हमने निर्णय लिया है। पहला निर्णय ये कि शहीद परिवार को, उनके आश्रितों को राज्य में कहीं भी उनके मनपसंद की भूखंड मुफ्त उपलब्ध कराएगी और उस भूखंड में पेट्रोल पंप आवंटन करने हेतु पेट्रोलियम मंत्रालय से आग्रह करेंगे और उस आग्रह में
आश्रित परिवारों को पेट्रोल पंप आवंटन हो, वो अपनी नीति में ये अंकित करे। पूरे देश से एक ही आवाज उठ रही है, चीन से बदला चाहिए। लोग कह रहे हैं सेना गोली से जवाब देगी और देशवासी अपने वॉलेट से। सही भी है, वक्त है एकजुट रहने का और देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्राइबल इंडिया टीवी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।